माफ कीजिएगा, गलती हो गई। अरे देख के चला करो, तो ना ही गलती होगी और ना ही माफी मांगनी पड़ेगी। बड़ी विचित्र है आप। क्या गलती सिर्फ मेरी है? आपसे मैंने माफी क्या मांग ली, आप तो मुझ पर ही चिल्लाने लगे। साईं, मुझे मदद चाहिए। सुना है आप लोगों की किस्मत बदलते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे आसपास के लोग मेरी तारीफ करें। मेरा हाथ देख के बताइए कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। बैठिए और बताइए अपनी समस्या के बारे में। मैं मनीराम बचपन से देखता आ रहा हूं, लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, जबकि मेरा एक जुड़वा भाई है, रूप रंग कद काठी सब में लगभग मेरे जैसा। उसकी किस्मत देखिए, उसे अच्छी सुशील और शिक्षित पत्नी मिली है। उसकी संतान भी समझदार है, उसकी इज्जत करते हैं सब। जबकि मेरे साथ तो सब उल्टा ही हुआ है। अनपढ़ पत्नी मिली और बेटों के बारे में तो पूछे ही मत। बाप की सेवा करना तो दूर, ठीक से बात तक नहीं करते। किराने की छोटी सी दुकान है मेरी, लेकिन वहां भी मेरे कारिंदे और सहायक मुझसे झूठ बोलते हैं। मेरे दोस्त और पड़ोसी भी मुझे वैसे ही मिले, सब के सब बनावटी। साईं, मेरे आसपास ऐसे लोग क्यों नहीं है जो मेरी प्रशंसा करे, मुझे पसंद करे। आप मुझसे चाहते क्या है? क्या मदद करूं मैं आपकी? अरे अभी तो बताया मैंने कि मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूं। साईं, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे तरफ सिर्फ अच्छे लोग ही आकर्षित हो, जो मेरा सम्मान करे, मुझे पसंद करे और मेरी प्रशंसा करे। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है? बिल्कुल है, बल्कि आसान है। पर इसके लिए आपको मुझे एक आईना लाकर देना होगा। आईना? पर उससे क्या होगा? आईने में अक्सर जादुई शक्तियां होती हैं। आईना वो कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। साईं, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर आईना लेकर आता हूं। मैं ले आया। मैंने सोचा अगर आईने से ही कुछ अच्छा आना है तो जितना बड़ा उतना बेहतर है ना साईं? हाँ। अब बताइए क्या करूं? अब वहां से एक मोटी लकड़ी ले आओ। ले आया लकड़ी। अब बताइए इस लकड़ी का क्या करूं? अब इस आईने को तोड़ दो। क्या आप चाहते हैं मैं ये शीशा तोड़ दूं? साईं, बड़े दूर से लाया हूं, बहुत भारी है और पता है आपको कितने पैसे खर्च किए, और आप चाहते हैं कि मैं इसे तोड़ दूं? आप चाहें तो आईने को सुरक्षित रख सकते हैं, पर मुझे लगा था कि आप भाग्य बदलना चाहते हैं। ठीक है साईं, अगर ऐसा करने से मेरी किस्मत बदलती है तो मैं ये आईना तोड़ता हूं। अब क्या साईं? अब जोर जोर से तालियां बजाइए। अब आप ऐसा कीजिए जैसे आप रो रहे हैं। साईं, क्या आपको यकीन है कि ऐसा करने से मुझे फायदा होगा? बिल्कुल होगा। अब ऐसा कीजिए जैसे आप बहुत गुस्से में हैं। जोर से चीखिए, चिल्लाइए, कीजिए तो। अब हंसिए, जोर जोर से हंसिए, दिल खोल कर हंसिए।
कहाँ फंस गया मैं? मनीराम, मनीराम जी। साईं, मैं तो सच में हंसने लगा। जब तुम हंस रहे थे तो तुम कितने अच्छे, कितने खुश दिख रहे थे। हाँ साईं, हंसते हुए कौन खुश नहीं दिखेगा? जानते हैं, आप खुश इसलिए थे क्योंकि आपने हंसते हुए चेहरों को देखा। मतलब हंसते हुए चेहरों को देखकर आपको भी खुशी हुई। दूसरों के साथ जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम बदले में वही पाते हैं जो हम देते हैं। जब आप पहली बार यहां आए थे तो रास्ते में एक इंसान से टकरा गए थे। जब तक आपकी उससे बात नहीं हुई तब तक वो आपके लिए अच्छा था और आप उसके लिए। लेकिन जैसे ही आपकी बात हुई वो चिढ़ गया और चला गया। ठीक है, वो अजनबी था, लेकिन मेरा परिवार। उस मामले में भी वैसा ही है मनीराम। जो आप उन्हें देते हैं वही वो आपको लौटा देते हैं। आपने कहा कि आपके भाई की पत्नी शिक्षित है, सुंदर है, सुशील है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना बनाना नहीं आता है उसे। हर रात आपका भाई सोचता है कि उसकी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। अगर उसे खाने योग्य खाना चाहिए तो हर रोज काम से लौटने के बाद उसे सबके लिए खुद खाना बनाना पड़ता है। पर यह बात उसने किसी को बताई नहीं है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, सम्मान करता है उसका। हर इंसान में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई दोष होता है। आपको शिकायत है कि आपकी पत्नी अनपढ़ है, मतलब उसे कुछ आता ही नहीं है, किसी योग्य नहीं है वो। पर आप भूल रहे हैं कि खाना बनाने की कला में माहिर है वो। एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है वो। आपके घर, आपके बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती है। पर आपने उसके इन गुणों को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सराहा। दुनिया जहान के सामने भी आपने अपनी पत्नी की वही छवि प्रस्तुत की है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। तो जाहिर है कि आपकी पत्नी का रवैया भी आपके प्रति कभी बहुत प्रेमपूर्ण नहीं रह पाया। और आपके बच्चों का आपके प्रति जो व्यवहार है वो आपके ही व्यवहार की झलक है, उसका प्रतिबिंब है। आपने हमेशा उन्हें डांटा, फटकारा, दुत्कारा उन्हें। सिर्फ खौफ मिला है उन्हें आपसे। आपने कभी उन्हें प्रेम नहीं दिया, इसलिए वो भी कभी आपसे प्रेम नहीं कर पाए। अब जबकि वो बड़े हो गए हैं तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि अचानक वो आपका सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। और यही सृष्टि का नियम है। ठीक ऐसा ही आचरण आपका अपने कारिंदों, अपने दोस्तों के प्रति रहा है। आपके आसपास जो भी लोग हैं वो कांच के इन टूटे टुकड़ों की तरह हैं, और उनमें वही प्रतिबिंबित होगा जो आप उन्हें देते हैं। आपको लगता है कि लोग आपका बुरा करेंगे, आपको धोखा देंगे, आपका फायदा उठाएंगे, तो आपकी यही सोच उन लोगों में भी प्रतिबिंबित होती है। और इसीलिए उन लोगों की सोच, उनका रवैया बिल्कुल आपकी तरह हो जाता है। मतलब सारी गलती मेरी। आज जब आप वापस जाएंगे तो अपने पड़ोसी के घर जाकर पूछिए
कि उसकी मां की तबीयत कैसी है। कल जब अपनी दुकान पर जाएंगे तो अपने सहायकों, अपने कारिंदों से पूछिए कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो शुरुआत में उन्हें आश्चर्य होगा। हो सकता है वो ये सोचें कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप भी ऐसा ही सोचते। पर आप अपने व्यवहार को ऐसा ही बनाए रखिए। हर दिन उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कीजिए जब तक कि ये आपका स्वभाव ना बन जाए। फिर हो सकता है किसी दिन आपका पड़ोसी आपके घर आए और अगली बार आपसे अपने साथ बाजार चलने के लिए आग्रह करें। हो सकता है आपके सहायक आपके घर कुछ फल या कुछ फूल लेकर आए जो कि उनके भाग के हों। ठीक ऐसा ही अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ भी कीजिए। सोचिए आप उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं और बस आप उनके साथ अच्छा करते जाइए। फिर देखिए कि आपके प्रति उनका रवैया, उनका व्यवहार कैसे अच्छा हो जाता है। आप सही कह रहे हैं साईं। मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ में बुरा व्यवहार किया, कभी भी अपनी गलतियों और कमियों को नहीं देखा। अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का। धन्यवाद साईं, मेरी सोच बदलने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए। राम जी भला करें।